राजस्थान में इस समय पॉलिटिकल ड्रामा जो है और जो पारा है सब कुछ जारी है दोनों पार्टियों में, भाजपा कांग्रेस में। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर की कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकी पूर्व राज्य मंत्री अर्चना शर्मा, जिन्होंने एक कथित फेक जो ऑडियो है जो चुनाव के समय जारी किया गया था उस पर इन्होंने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है और मानहानि का इन्होंने दावा ठोका है। अब इनसे समझते हैं क्या है पूरा मामला। आप मालवीय नगर से जब चुनाव लड़ रही थी, चुनाव वोटिंग से 3 दिन पहले एक कथित ऑडियो आता है जिसके खिलाफ आपने अब जाकर के मुकदमा दर्ज कराया है 5 लोगों पर। आपका कहना है कि आपकी छवि को धूमिल किया गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। चुनाव में विरोधी भी होते हैं, प्रतिस्पर्धी भी होते हैं, लेकिन इस स्तर पर चले जाएं कि चुनाव हरवाने के लिए विपक्ष के साथ गठजोड़ हो जाए, एक मोहरा तैयार किया जाए और उसके माध्यम से फेक ऑडियोज़ जारी करके मेरी प्रतिष्ठा को, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। ये कार्रवाई मैं चुनाव के तुरंत बाद भी कर सकती थी, लेकिन मैं पार्टी की अनुशासित सिपाही हूँ। मुझे मालूम था कि आसन्न लोकसभा चुनाव भी होंगे और लोकसभा चुनाव पर विपरीत प्रभाव ना पड़े पार्टी में, इसलिए मैंने अपने आप को जब्त रखा। आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति चुनाव हार जाए बड़ी बात नहीं, चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन उसके स्वाभिमान को इस तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जाए तो ऐसा लग रहा था मुझे कि 4 महीने 4 जन्म का दंश झेल रही थी मैं। ऐसे में इस दंश को दूर करना मेरे लिए ज़रूरी था। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त थे। ये व्यक्ति जिसने ऑडियो वायरल किया, जिसने स्वीकारोक्ति भी की है, ये तो मोहरा है, ये ब्लैकमेलर है, पेशेवर। और इसने जिस दिन ऑडियो वायरल किया उसके एक दिन बाद एक व्यक्ति मेरे पास भेजा था जिसके मेरे पास तथ्यात्मक सबूत है, जिसने मुझसे आकर कहा कि हम उसको ले आते हैं, अपने बयान बदलने के लिए तैयार है, लेकिन उसको राशि देनी पड़ेगी। मैं चुनाव में इस तरह की गतिविधियों को डिफ्यूज़ करने में एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ फेक था। प्रधानमंत्री का ऑडियो फेक आ जाता है, यहाँ तक वीडियोज़ आ जाते हैं। प्रधानमंत्री छोड़िए, ना जाने कितने नेताओं के ऐसे आ जाते हैं। खुद सैम ऑल्टमैन ने कहा है, जो एआई के जनक हैं, कि ये एक विध्वंस है, डिज़ास्टर है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको पता है ना, पति पत्नी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बच्चों को फ़ोन करके पैसे मंगा लेते हैं, बैंक से फ़ोन आ जाता है और कितने सारे फेक काम ऐसे हो रहे। डीप फेक का ज़माना आ गया और इस ब्लैकमेलर को किस प्रकार से क्या मिला, ये सारे तथ्यात्मक सबूत मेरे पास हैं। और जब मुझे इस चीज़ को एक तरह से सॉर्ट आउट करना था, क्योंकि मैं हर चीज़ स्वीकार कर सकती हूँ, स्वाभिमान पर ठेस नहीं, इसलिए मैं इस केस को कोर्ट में ले गई। आप क्या मानती हैं कि क्या वो आपसे ब्लैकमेलिंग करने के लिए किया गया था? चुनाव का समय था, 3 दिन बचे हुए थे, आप कह रही हैं कि आपकी छवि को धूमिल किया गया, लेकिन क्या उसमें कुछ बार्गेनिंग भी हो रही थी उस ऑडियो के द्वारा? देखिए, मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति मेरे पास आया था जो उसके मेरे पास एविडेंसेस हैं, और उसने तो यहाँ तक स्वीकार किया कि किसी एक घर में सारे बनाए जा रहे हैं, उसके पास कोई पेन ड्राइव है, उसको फैब्रिकेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। वो एक अलग बात है, वो मैं कोर्ट में एविडेंस दूंगी उसका, क्योंकि अब सब जुडिस मामला है तो मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, से कोई नहीं हरा सकता। इसको हराते वो लोग हैं जो अपने ही लोग बन करके और चुनाव के समय मोर्चा खोल लेते हैं। अब देखिए ना, जिन लोगों के खिलाफ मैंने मानहानि का केस किया है, आपने देखा, आप तो खुद सुधी पत्रकार हैं, किस प्रकार से मेरा टिकट नहीं होने से पहले, होने के बाद तक मोर्चा खोला। मुझ पर ही आरोप नहीं लगाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी घसीट लिया, हमारे प्रभारी जी के खिलाफ भी बोल दिया, धरने पर बैठ गए और ना जाने कितना उसको लाइव जारी कर दिया, क्या विरोध हो रहा था, क्या प्रदर्शन होता। आज जब लोकसभा चुनाव हुए तो एक व्यक्ति जापान बैठा था, दूसरे व्यक्ति का अता पता नहीं था, यानी पार्टी के प्रति समर्पण, निष्ठा नहीं है। अब बात ये नहीं है कि किसने क्या किया, बात यह कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, तो मैंने मानहानि का दावा किया। भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है कि मैं न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाऊं। जिन लोगों ने मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया, मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया, मुझे चुनाव हरवाने का प्रयास किया, उन लोगों के खिलाफ मैं न्यायालय जाऊँ। एक थोड़ा इससे इतर सवाल कर लेता हूँ कि आपकी छवि को धूमिल किया गया, आप कांग्रेस की प्रत्याशी, कांग्रेस में बड़े समय से आप नेता हैं, अलग अलग पदों पे काम कर चुकी हैं। पार्टी से आपकी कोई बातचीत हुई किसी शीर्ष लीडर से कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इस पे कोई कार्रवाई करिए, क्योंकि इसमें 2 पूर्व राज्य मंत्री भी शामिल हैं? देखिए, मैंने सूचना सक्षम स्तर पर दे रखी आपने सूचना दी है? है जी। अब ये कोर्ट में मामले फाइनल किए जाएंगे, वहाँ पर खींचे जाएंगे। हालांकि वो लोग कह रहे हैं मैं तो इसमें हूँ नहीं, शामिल नहीं हूँ, लेकिन आप कह रही हैं आपके पास सूचनाएँ, जानकारियाँ हैं, आप देंगी। अभी क्या इसका फाइनल क्या निकल के आ रहा है, कब क्या चीज़ें होंगी, क्या सज़ा हो सकती है, कितना क्या, कुछ थोड़ा बताइए। देखिए, बात क्या होगा क्या नहीं होगा तो न्यायपालिका को निर्णय करना है।
मुझे मेरी छवि धूमिल करने वाले, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ तथ्यात्मक मेरे पास एविडेंसेस हैं और एविडेंस के आधार पर मैंने न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाया। और ऐसे में मैंने कहा ना कि किसी भी नागरिक को ये अधिकार है, एक व्यक्ति के लिए उसका स्वाभिमान ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसकी प्रतिष्ठा ही। इसके अलावा हार जीत का कोई मतलब नहीं है। चुनाव में एक व्यक्ति हारता है, एक जीतता है। मैं कौन से ऐसे विधानसभा से लड़ रही थी जो कि बहुत ही सुगम सीट हो सकती है कांग्रेस के लिए। ये बात इतर है कि 2013 के में चुनाव में सब हारे, मैं भी हार गई। 18 का चुनाव तो मैंने जीत ही लिया था और अंदेशा था इन लोगों को कि मैं इस बार भी जीत जाऊंगी। अगर कुछ ऐसे कारक नहीं होते तो जयपुर की 6 की 6 सीट आ रही थी, तो खाली मैं नहीं हारी, सब हार गए। तो मैं इसको हार से भी नहीं जोड़ रही। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको अंदेशा होता है, आप अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हो जाते हो, मोर्चा खोल लेते हो, झंडे उठा लेते हो, धरने पर बैठ जाते हो, मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप एक मोहरा तैयार करके चुनाव के 2 दिवस पूर्व मुझे बदनाम करने के लिए, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरे इलेक्शन पर इम्पैक्ट डालने के लिए और ऐसे कथित ऑडियोज़ वायरल करते हो, क्योंकि इस तरह का काम करना आपराधिक श्रेणी में आता है, आपको पता है। और ऐसा करने वालों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा अधिकार है नागरिक के रूप में। एक आखिरी सवाल करूंगा, आपको लगता है कि इस कथित ऑडियो की वजह से चुनाव आपका काफ़ी कमज़ोर हुआ? देखिए, मैंने कहा ना, एक चुनाव के जीत के बहुत सारे कारक होते हैं, हार के बहुत सारे कारक होते हैं। और जो मेरे पास एविडेंस है उसमें साबित भी होता है कि इन्होंने और भी हथकंडे अपनाए थे। तो ये भी एक कारक है। आप किसी की छवि को धूमिल कर दीजिए, उसे सनसनी बना दीजिए, कैप्शंस के साथ जारी कर दीजिए, उसमें आवाज़ है या नहीं है जनता को पता नहीं होता है, लेकिन आप उसमें पैसे का इस्तेमाल करके, उसको AI का डीप फेक का इस्तेमाल करके उसको वायरल कर देते हैं। सिर्फ राजस्थान में पूरे देश में कर दिया इन्होंने। तो ये तो छवि को धूमिल करने वाली बात हुई ना। तो ऐसा करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर किसी को ठेस पहुँची है तो वो मुझे पहुँची है, मेरी प्रतिष्ठा को, मेरे स्वाभिमान को। तो ये मेरा अधिकार है कि मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रचना शर्मा, जो मालवीय नगर से कांग्रेस की प्रत्याशी थी विधानसभा में और पार्टी में कई पदों पर रह चुकी हैं, पूर्व राज्य मंत्री रही हैं। इन्होंने 5 लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा किया है, जिन्होंने, इनका आरोप है कि उन्होंने इनके कथित ऑडियो चुनाव में वोटिंग से 3 दिन पहले वायरल किया, उसका इन्हें नुकसान भी हुआ है। अब ये मामला कोर्ट में है, वहाँ पर चीज़ें देखी जा रही हैं और जल्द ही इस पर कोई एक बड़ा निर्णय दिखाई देगा। ABP लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।